शशि सरोवर, तो ये सब इंस्पेक्टर लगे हैं हरियाणा पुलिस में। तो इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और मैं इनको कहा था जब भी रोहतक आओ तो इन्फॉर्म करना, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी। तो जब भी किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है कहीं भी, चाहे वो कैट में अच्छा स्कोर करता है, आईपी मैट में करता है, या कोई गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो हम उनको ज़रूर बुलाते हैं ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले, ताकि ज़िंदगी में हमें बहुत मेहनत करनी है। मतलब ठीक है, स्कूल के मार्क्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जब आप रियल वर्ल्ड में निकलते हो तो आपको बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और मेहनत की जहाँ तक बात है, खूब मेहनती, दम लगा के, क्योंकि जॉब ऐसे नहीं लगती। कहीं भी आप जो भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी ऐसे नहीं होता, इतना इजी नहीं है आप सबके लिए कि भाई हाँ पेपर दिया, क्लियर किया और मेडिकल हो या वो हुआ, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, क्लियर हो गया। आसान नहीं होता, हर एक स्टेप पे आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार किसी भी फील्ड में चले गए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी फील्ड की बात है, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप जैसे पुलिस की जॉब में जा रहे हो तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेडिकली फिट होना पड़ेगा। बाकी जॉब्स में क्या है, आपको अगर सिटिंग जॉब है, आपको मान लो उसमें प्रोग्राम ही बनाने हैं, कुछ भी इस तरह से करना है, या आईआईटी में ही जाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि सुबह 10-11 बजे उठे हम आराम से और फिर देखेंगे पढ़ेंगे, देखा होगा टाइम, वो नहीं। सुबह 6:30 बजे जो बैच जैसे आते थे बच्चे, तो उनमें भी थे ये। तो मेहनत की बात है, जितनी मेहनत करोगे उतना कम है और पोस्ट आगे बढ़ती जाएगी आपकी। एक बार इन होने की बात है, जो जॉब की तैयारी करें उन बच्चों के लिए, एक बार इन होने की बात है, फिर तो रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आने का, टाइम निकालने का। ठीक है, और मोटिवेशन के लिए 4 शब्द एज फॉर्मल। देखो, सबसे पहले तो ये है कि भाई हमारे ना दिमाग में डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी है। ये नहीं है कि भाई आप कोचिंग में आ रहे हो और घर चले जा रहे हो, सुबह 6 बजे उठ के आते हो, 1-2 घंटा लगाया और घर पे चले गए, घर पे जाके आप कुछ पढ़े ही नहीं, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप कोचिंग में आते हो, आपका एक ना डिसिप्लिन बनता है कि भाई कॉलेज में आप आते हो, कोचिंग में आप जाते हो, उससे एक रूटीन बन जाता है आपका। अगर आप घर पे जाके कुछ नहीं करोगे ना, तो बिल्कुल ब्लैंक है, कोई फायदा नहीं है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक हम कोचिंग लेते हैं, सबसे बेनिफिट तो यही होता है कि हमारा एक शेड्यूल बन जाता है। हमने भी ऐसे ही किया था कि भाई शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, घर पे पढ़ते थे, पढ़ाई होती ही नहीं थी, 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया। और जब यहाँ पे आके कोचिंग लेते हैं, एक शेड्यूल बनता है, यहाँ पे जो काम दिया जाता है वो घर पे जाके हम करते हैं, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट काम होता है। तो उसी से हमें थोड़ा सा डिटरमाइन होना पड़ेगा कि मैं करना क्या है। ठीक है, पहली बात तो यही है। दूसरा क्या है कि भाई अगर ये नहीं है कि भाई आप कोई भी चीज़ है छोड़ दोगे। कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, ब्लॉक कर देते हैं आईडी को, कोई बेनिफिट नहीं है। आप सारे चीज़ों को टाइम दो, और एक जो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन है, इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए हमें। अगर हमें कोई चीज़ करने में मज़ा आता है, गेम खेलने में मज़ा आता है, गेम खेलो, 1 घंटा खेलो, 2 घंटा खेलो। ये नहीं है कि हम गेम को छोड़ के पढ़ाई पे ही कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, माइंड को भी फ्रेश रखना पड़ेगा। ठीक है ना। और भाई यही है कि भाई आप सक्सेस हो जाओ, मेरे तो यही कामना है। और जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनो करोगे ना, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं मेरे से। मेन बात तो यही है कि आप अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, जो सर कराते हैं घर पे जाके करें। मैंने भी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, नेट का पेपर मैंने 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, नहीं हुआ। पहले ये था कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, चले गए, नहीं हुआ, कोई नहीं यार। फिर मैंने क्या किया कि भाई पढ़ने की कोशिश की, फिर मैं पढ़ा, नेट भी हुआ मेरा, स्टेट भी हुआ मेरा, मैं बीटेक कर रखी, मैंने एमटेक कर रखी है, अभी मैं पीएचडी में एडमिशन ले रखा है एमपी में। तो अगर हम दिल से चाहते हैं कोई चीज़ करना, तभी पॉसिबल है वो। ऐसे नहीं है कि भाई हम ऐसे ही चले आ गए, टाइम निकाल रहे हैं अपना, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। सबसे पहले आपको दिमाग में ही रखना है कि मैं करना क्या है।
बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो इन्होंने पॉइंट रखे बहुत ही वैलिड रखे कि बैलेंस बहुत जरूरी है। कई बार हम पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते। आजकल जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी आ गई है वो हेल्थ का एक पॉइंट आ रहा है। पीछे वंशिका गुप्ता को हमने बुलाया था, तो वो एसएससी में उसका काफी अच्छा स्कोर आया था, तो उसने भी यही बताया था कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पे भी वो सुबह कहती कि सर मैं जॉगिंग करने जाती हूँ, सुबह 5-6 किलोमीटर जॉगिंग कर लेती हूँ मैं। मतलब हेल्थ पे भी उसने काफी ध्यान दिया। तो हेल्थ भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मतलब इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि कई बार हम सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, वो भी कई बार एक्सेस हो जाता है। सर एक ऐसा टाइम चूज करो आप कि भी स्टडी का, कि उस टाइम आपको ना कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप कई बार क्या सोचते हैं, हम दिन में जाके सब कुछ छोड़ के फोन को दूर कर देते हैं और हम लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। क्या पता उस टाइम कोई इंपॉर्टेंट काम फोन हो जाए, घर से कॉल आ जाए, तो हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो एक ऐसा काम करना चाहिए, मैं सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है। सुबह आप 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 5-6 बजे तक पढ़ लो, 7 बजे तक पढ़ लो। डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए हाँ, उस टाइम पे बस। उस टाइम आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। दिन में आप 2-3 घंटे निकालते हो बहुत है, और रात को अगर आपने 5-6 घंटे निकाल लिए वो सबसे बेस्ट है। पूरे दिन की मेहनत आप 4 घंटे में कवर कर सकते हो। पीछे रमन सर ने भी यही बताया था, जिन्होंने रमन दुआ जी का सेशन अटेंड किया था। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह जो आप कर सकते हो ना जिंदगी में, वो कहीं पे भी नहीं कर सकते। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट। द मोर यू मॉक टेस्ट गिव मॉक टेस्ट, द मोर यू विल गेट सक्सेस। सिंपल सी बात है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी कम है। प्रैक्टिस करो, और सिर्फ ये नहीं कि एक बार कर दिया ठीक है जी, देखो कहाँ गलती रह गई, कैसे रह गई, उसको कैसे इंप्रूव करना है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हर तरह के क्वेश्चन आप 50-60 मॉक टेस्ट कर लोगे, हर तरह के क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे, फिर आप कहीं पीछे नहीं रहोगे। तो मॉक टेस्ट एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। या हमारे छोटे बच्चे बैठे हैं तो इनको टेस्ट सीरीज जो टेस्ट मिलता है वो करो अच्छे से, उसको देखो गलती कहाँ रह गई, लिख लिख के देखो, तो लिख के देखने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बच्चे अवॉइड करते हैं, मैंने देखा है पिछले 10 सालों में एक ट्रेंड चेंज हुआ है। वो ट्रेंड क्या चेंज हुआ है, बच्चे लिखने में बड़ा आलस करते हैं। और हमारे यहाँ पे तो जो बच्चे इंग्लिश में आते हैं उनको पता है, लिखवा के देखता हूँ और फिर सुनता हूँ। तो लिखने से जो आपके बनता है ना, अपनी गलती पता लगती है, वो कहीं भी नहीं पता लग सकती। वो खुद अपने आप को टीच कर सकते हो, यार ये गलत हो गया यार, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आप ले लीजिए। कोई तालियां शालियां भी होती है। कितनी डायरियां इकट्ठी करनी है ये सोच लो। 10 जॉब लेनी है और 10-10 डायरी होनी चाहिए। अरे क्या हो रहा है, जैसे ना तब लोग जाओगे ना, आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ ना, मैं पहले जो होता है और अब मैं जो हूँ, दिन रात का फर्क है, ठीक है ना। हर कोई आपको रिस्पेक्ट करता है, तो आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा ध्यान दो, जॉब लगना चाहिए, ठीक है ना। पहले पिटाई भी होती है यहाँ पे, डांट भी पड़ती है, हाँ, सर। बाद में तो सम्मान नहीं होता है। नहीं, सच में बहुत बहुत मजा आता है। कभी आप जब पहली जॉब आप लोगोगे ना, उसका अलग ही मजा है बिल्कुल। देखो मैं प्रिपेयर किया था, फिर छोड़ दिया था, फिर मैं कंपनीज में चला गया था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं कंपनीज में चला गया, फिर फैमिली इशू की वजह से मैं वापस आ गया, फिर मैंने एमटेक में एडमिशन लिया। तो मैं डिसीजन में ले नहीं पा रहा था मुझे करना क्या है, ठीक है। फाइनली जब मैंने डिसीजन लिया ना, अगर आप 6 महीने भी अच्छे से पढ़ते हो ना, तो मोर देन एनफ, तो 6 महीने एक अच्छे से होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई बस ऐसे ही घूमते फिरते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक इंजीनियर और भी है, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप यस इंजीनियरिंग हो ना, आप भी जॉब कर रहे हो ना कहीं पे? नहीं सर, ट्रेनिंग करके आ सकता हूँ अभी। कौन से इंजीनियर हो? सर मैं वेब डेव कर रहा हूँ।
कहाँ से गया है बेटा? ये वेस्ट पुलिस। ठीक है सर, थैंक यू जी ठीक है।